Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we discuss the topic cyber crime. और आज हम इसके स्कोप को जानेंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रीजंस हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, इन सब को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. साइबर क्राइम एक ऐसा ऑफेंस है जो कि इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट इसका मीडियम होता है, इंटरनेट को यूज़ करके जो क्राइम्स किए जाते हैं उनको कहते हैं साइबर क्राइम्स. द ऑफेंसेस विच टेक प्लेस ऑन और यूजिंग द मीडियम ऑफ द इंटरनेट आर नॉन एज साइबर क्राइम. इसमें जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हमारे क्राइम्स होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, वो सब आते हैं साइबर क्राइम में. तो इसीलिए इसको टर्म दिया गया है साइबर क्राइम इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, जिसके अंदर काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ आती हैं, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ कई सारे इलीगल जो भी एक्ट्स होते हैं वो सब साइबर क्राइम में आते हैं, जो कि ये सब जो इंटरनेट के थ्रू. साइबर क्राइम्स जो कमिट करने के लिए एक वेपन होता है वो होता है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इसका एक वेपन है जो कि कमिट करता है साइबर क्राइम्स. टेक्निकली स्किल्ड पर्सन्स जो होते हैं ज़्यादातर वही साइबर क्राइम्स को कमिट करते हैं, साइबर क्राइम्स कमिट करते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली स्किल्ड पर्सन है, उनको इस सब की काफ़ी नॉलेज होती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की उनको काफ़ी नॉलेज होती है, तो उसका वो मिसयूज़ करते हैं और साइबर क्राइम को कमिट करते हैं. तो चलिए कुछ साइबर क्राइम्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्राइम्स होते हैं जो साइबर क्राइम्स के अंडर में आते हैं. साइबर स्टैकिंग, साइबर टेररिज्म, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल बॉम्बिंग, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर डिफामेशन, पॉलीमॉर्फिक वायरस, वॉर्म्स एट्सेट्रा. ये सब जो है साइबर क्राइम्स के अंडर में आते हैं. जो क्राइम्स साइबर क्राइम्स होते हैं ये सब वही क्राइम्स होते हैं. और कुछ क्राइम्स कन्वेंशनल होते हैं जिसको कि हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्राइम्स, जो साइबर क्राइम्स नहीं होते हैं. कन्वेंशनल क्राइम्स होते हैं मर्डर, रेप, असॉल्ट, रॉबरी, बर्गलरी एंड थेफ्ट. ये सब जो होते हैं ये कन्वेंशनल क्राइम्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्राइम्स. और कभी कभी क्या होता है कि जो ये हमारे ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं ये साइबर क्राइम भी बन जाते हैं अगर वो इंटरनेट के थ्रू किए जाएं. अगर कन्वेंशनल क्राइम कमिट किया जाता है थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट तो वो भी हमारा साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है. साइबर क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है जिसमें कि कंप्यूटर्स एज अ टूल और टारगेट या फिर बॉट माना जाता है. साइबर क्राइम वॉलेंट्री और विलफुल एक्ट और ओमिशन है जो कि अफेक्ट करता है किसी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी या फिर किसी पर्सन के कंप्यूटर सिस्टम को. इस टाइप से ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर लायबल होता है. और साथ ही इंडियन पेनल कोड के अंदर भी ये लायबल माना जाता है, जिसमें कि हमको कुछ फ़ाइन देना पड़ता है या फिर कुछ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है कि कुछ मंथ्स का, ईयर्स भी हो सकते हैं. जितना भी सीरियस क्राइम होगा उसके अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ये पनिशेबल ऑफेंस है. कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही वाइड नेटवर्क है, तो जो ये साइबर क्राइम है ये कहीं से भी कमिट किया जा सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जो क्रिमिनल है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्रिमिनल को डिटेक्ट करना, कॉज इसमें हम ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि साइबर क्राइम, ये क्राइम जो है कहाँ से कमिट किया गया है. एरिया पता लगाना, पर्सन जो क्रिमिनल है वो पता लगाना, डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है साइबर क्राइम्स में. जनरली जो
कन्वेंशनल क्राइम्स होते हैं उसमें तो हम फिंगरप्रिंट्स है या फिर अदर एविडेंसेस, इसमें तो, और ये जो साइबर क्राइम है इसमें हम एविडेंस का पता लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और साइबर क्राइम दूर से दूर तक कहीं भी कमिट किया जा सकता है, किसी जैसे जो विक्टिम है वो कहीं और अगर वो रहता है तो इसके लिए ये नहीं है कि दूर बैठे भी ये कमिट किया जा सकता है थ्रू द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सब के मीडियम से ये कमिट किया जाता है। साइबर क्राइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है लो रिस्क हाई रिवार्ड क्राइम्स। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी क्राइम को कमिट करना, क्योंकि वो कहीं भी बैठे अपना घर बैठे क्राइम कमिट कर सकते हैं थ्रू आवर टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंटरनेट। बट जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको डिटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि कहाँ से ये कमिट हुआ है, क्राइम किसने किया है, उसका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसको प्रूव करना कि साइबर क्राइम किसने किया है, ये सब चीज़ें प्रूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एविडेंस हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं लाइक फिंगरप्रिंट्स एट्सेट्रा वगैरह। तो यही एक रीज़न है कि ये जो क्राइम्स होते हैं साइबर क्राइम्स लो रिस्क हाई रिवार्डिंग वेंचर्स होते हैं। ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं इनके पास जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और स्किल होती है उसके थ्रू ये काफ़ी जो वैल्यूएबल डाटाबेस जो भी चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी लॉस और डैमेज कर देते हैं। विक्टिम की कई बार ऐसा होता है जो कि पर्सनल उनकी प्राइवेसी होती है उसको वो डिफैम कर देते हैं, या फिर कोई जो सॉफ्टवेयर है उसको स्टील कर लेते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है अनअवेयरनेस ऑफ द विक्टिम। कई बार क्या होता है जो विक्टिम होता है वो काफ़ी अनअवेयर होता है अपने आईडीज़ को लेकर, अपना जो इंटरनेट से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं उसकी प्राइवेसी को वो हाइड नहीं करता है, या फिर उसको नॉलेज बहुत कम होती है इंटरनेट की, जैसे कंप्यूटर सिस्टम वगैरह इसकी जो बेसिक नॉलेज है उनके पास वो बहुत कम होती है और सही से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। तो इससे क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए ईजी हो जाता है साइबर क्राइम कमिट करना बिकॉज ऑफ विक्टिम्स अनअवेयरनेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है नॉन वायलेंट इन नेचर। काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं जब अगर क्योंकि इंटरनेट जो है वो जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ है वो नहीं जानता है, क्योंकि जो इंटरनेट होता है वो एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है और उसमें मतलब कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज से कोई रिलेशन नहीं होता उसका कि कहाँ से कमिट किया जा रहा है क्राइम। तो इस वजह से क्या होता है क्रिमिनल को डिटेक्ट करना और मुश्किल काम हो जाता है कि ये कमिट कहाँ से हुआ है। अगर जैसे कि कुछ प्रूफ्स होते हैं, कुछ एविडेंस हमें इस वजह से हमें पता लगता है ना कि ये कहाँ क्राइम कमिट किया गया है, तो हम वहीं आसपास जो है छानबीन करती है पुलिस। बट जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें ये सब कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, बिकॉज इंटरनेट नोज़ नो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़। तो इस वजह से क्रिमिनल को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इनसाइडर क्रिमिनल। इसका मतलब ये है कि जो इनसाइडर क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम एक शक के तौर पे किसी को नहीं कह सकते हैं कि ये इसने ही किया है। जैसे कि सपोज़ एक कंपनी है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम जो करते हैं वर्किंग एम्प्लॉयज़, तो कोई एक जो एम्प्लॉय है वो अगर अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है, अनहैप्पी है या फिर डिसग्रंटल्ड है, अनहैप्पी है मतलब अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है, वो रिवेंज लेना चाहता है, तो उसको काफ़ी नॉलेज होती है कंपनीज़ के जो सॉफ्टवेयर उसमें जो, क्योंकि जो वर्किंग कंडीशन उसकी है वहाँ के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको उस चीज़ की उसको काफ़ी नॉलेज होती है।
कंपनीज़ की जो लूप होल्स हैं उसको वो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि, और वो पायरेसी एक चीज़ होती है जो कि सॉफ्टवेयर को स्टील करना, तो ये सब वो करके कमिट कर सकता है साइबर क्राइम अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर, क्योंकि वो एक अनहैप्पी एम्प्लॉय है, तो वो उसके मन में एक क्रिमिनल इंटेंट आ जाता है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयर से ना खुश था, इस वजह से वो इंटरनेट के थ्रू क्राइम कमिट कर देता है। तो ये एक साइबर क्राइम हुआ। इसके थ्रू जो भी सीक्रेट डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं कंपनीज़ के, उसमें जो भी सीक्रेट डाटा होता है, कंपनीज़ की कुछ जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं इम्पोर्टेंट, उन सबको वो स्टील कर लेता है और मिसयूज़ करता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइड रेंज ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़। जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उनको ओपन करने के लिए कोई हमको जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ फॉलो नहीं करनी होती, कोई लोकेशन की, स्पेसिफिक लोकेशन की, यहीं पर ये अपना आईडी जो है ओपन होगा, उसके लिए कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई लोकेशन हो स्पेसिफिक या फिर उसमें कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हो। ये हम कहीं भी बैठकर ईज़िली अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो, इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हम इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सब जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती लोकेशन की। तो क्राइम इजीली कमिट किया जा सकता है थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी, लोकेशन, प्लेस, टाइम एक्सेट्रा, इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो कहीं पे भी इजीली साइबर क्रिमिनल्स क्राइम को कमिट कर सकते हैं। तो ये एक साइबर क्राइम की एक कैरेक्टरिस्टिक है। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है हाई टेक क्राइम्स। साइबर क्राइम को हाई टेक ऑफेंस से कैरेक्टराइज्ड किया गया है क्योंकि ये कमिट किया जाता है बाय द अब्यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन क्राइम्स की जो रेंज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि अपने सोशियो इकनॉमी को अफेक्ट करती है, और साथ ही साथ लीगल राइट्स, किसी पर्सन के लीगल राइट्स को भी ये हार्म करती है। बट कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करना, कंप्यूटर नेटवर्क जो सिस्टम है वो खुद एक लीगल तौर पे यूज़ किया जाता है, बट ये इलीगल कब हो जाता है, जब इसके थ्रू कोई क्राइम कमिट किया जाता है। जब भी कोई इंटरनेट के थ्रू अगर क्राइम, इंटरनेट यूज़ करना है खुद एक लीगल वे है, बट ये इलीगल हो जाता है जब कोई क्राइम किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। इसमें क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ हो जाता है। काफ़ी टाइम क्या होता है, जो क्रिमिनल होता है, साइबर क्रिमिनल, वो जहाँ पर क्राइम कमिट होता है, जो विक्टिम है उससे काफ़ी दूर होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आसपास ही हो, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो कहीं से भी कमिट किया जा सकता है थ्रू द इंटरनेट। और जो एविडेंस होते हैं, जो इस क्राइम के अगेंस्ट जो भी एविडेंस होते हैं, वो काफ़ी इजी हो जाता है उनको मिटाना, सो ईज़िली एविडेंस भी नहीं मिल पाते हैं। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जो भी इंडिविजुअल के पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं या उसकी प्राइवेसी है, उसको काफ़ी हार्म पहुंचता है साइबर क्राइम से। लाइक साइबर डिफामेशन है या फिर साइबर पोर्नोग्राफी है। इन सब से क्या होता है कि कोई भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, उसकी प्राइवेसी है, वो जो है वायलेट हो जाती है।